गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में अपन डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4 की अपन प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक सोल्व कर लिए थे। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है तथा इसकी शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध कीजिए कि x बराबर 2 निम्न समीकरण का एक मूल है तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। अपने को एक समीकरण दे रखी है डिटरमिनेंट के रूप में, जिसका बायां पक्ष क्या है? एक सारणी के रूप में है और दायां पक्ष 0 है। अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि x बराबर 2 इस दी गई समीकरण का एक मूल है तथा इसके अन्य मूल भी ज्ञात करने हैं। तो अपने को समीकरण क्या दे रखी है? देखो समीकरण दे रखी है, वो लिखो। एक तृतीय क्रम की डिटरमिनेंट LHS है, एक तृतीय क्रम की सारणी जिसके अवयव है x -6 -1 2 -3x और x -3 -3 2x और x + 2 x -6 -1 2 -3x x -3 -3 2x और x + 2 = 0। ये अपने को एक समीकरण दे रखी है। तो अपने को सिद्ध करना है कि x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है। ये अपन सारणी के गुणधर्म में पढ़ा था कि यदि किसी सारणी के जो अवयव है वो किसी चर के बहुपद के रूप में हो, यदि दी गई किसी सारणी के अवयव जो है वो किसी चर में बहुपद के रूप में हो और चर के स्थान पर कोई मान रखने पर उस सारणी का मान 0 प्राप्त हो जाता है, तो चर का वह मान क्या होता है? उस समीकरण का एक मूल होता है। अपन सारणी गुणधर्म में पढ़ा था, यदि किसी सारणी में चर x के बहुपद के रूप में पद हो और चर x बराबर a रखने पर सारणी का मान 0 प्राप्त होता है, तो अपन कहते थे कि x - a उसका क्या होता है? एक गुणनखंड होता है। तो अपन देखेंगे कि इस सारणी में x की जगह 2 पुट करके देखेंगे कि इस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है क्या। तो इसमें अपन x बराबर 2 रखने पर किसमें? सारणिक में। तो यह देखो, जो दी गई समीकरण है उसकी वाम पक्ष जो एक सारणिक के रूप में है, इस सारणिक में x बराबर 2 रख के चेक करेंगे कि सारणी का मान x बराबर 2 के लिए इसका मान 0 प्राप्त होता है क्या। यदि x बराबर 2 रखने पर इस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है, तो अपन कहेंगे कि x बराबर 2 इसका क्या है? एक मूल है, अर्थात x - 2 इसका क्या है? एक गुणनखंड है। तो इसमें x बराबर 2 रख के इसका मान निकालते हैं। 2 - 6 -1 2 -6 और 2 - 3 -1 -3 और 2 दूनी कितने आ जाएंगे? 4 2 2 4। तो इस सारणिक में x बराबर 2 रखने पर अपने पास ये सारणिक आती है। अब अपन इस सारणी का किसी पंक्ति या स्तंभ से प्रसार करके मान निकाल के चेक करते हैं कि इसका मान 0 आता है क्या। यदि x बराबर 2 इस सारणी में रखने पर इसका मान 0 प्राप्त होता है, तब अपन कहेंगे कि x बराबर 2 इस सारणी का क्या है? एक मूल है। तो अपन इसमें x बराबर 2 पुट करते हैं। x बराबर 2 पुट करने पर अपने पास ये सारणी का है। इसका अपन प्रथम पंक्ति से प्रसार करते हैं, तो 2 इंटू इसका सहखंडक, ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का है, तो i + j का मान 2 - 1 की पावर 2 का मान +1 और इसकी लघु सारणी की उपसारणी क्या हो जाएगी? इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का दमन कर देंगे, तो यह जाएगा -24 और -4 माइनस प्लस के 4, ऐसे ही हो जाएगा -6 इंटू इसके उपसारणिक अवयव -6 और एकांतर क्रम में प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या बढ़ा देगा? प्लस को बढ़ा देगा।
और इंटू में क्या आएगा इसका लघु सारणिक या उपसारणिक, तो -6 का उपसारणिक क्या होगा, इसे गुजरने वाली पंक्ति अपने स्तंभ का दमन करेंगे, ये और ये छुपा लेंगे तो क्या बचेगी सारणिक 2 -1 -3 और 4, और इसका मान जो होगा वो 4 दूनी 8 और 8 और ये माइनस माइनस प्लस का 3, एक बार माइनस है तो -3, और फिर हो जाएगा पहली पंक्ति का अगला अवयव है -1, वो -1 को इसके लघु सारणिक -1 जो है वो पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का है, तो इसके लिए i प्लस j का मान होगा 1 + 3 यानी 4, तो -1 की पावर 4 का मान +1 इंटू इसकी लघु सारणिक क्या होगी, -1 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का दमन करेंगे तो ये लघु सारणिक आएगी, और इसका मान आएगा 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस के 18 और बाहर माइनस है तो माइनस के 18। अब अपन इसको सरल करके देखते हैं, तो देखो माइनस के 24 और प्लस के 4 तो माइनस के 20 बच जाएंगे, -40 और यहाँ 5 6 के 30 और यहाँ माइनस के 10 बच जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 10, तो ये हो गया माइनस के 40 और प्लस के 40 = 0, यानी x बराबर 2 रखने पर सारणी का मान 0 प्राप्त होता है, इसलिए x बराबर 2, अतः अपन कहेंगे अतः x बराबर 2 इस दी गई सारणी का एक मूल है तथा x - 2 इसका एक गुणनखंड है, x - 2 इसका एक गुणनखंड है। ऐसे अपन किसी दी गई सारणी में जिसके पद किसी चर के रूप में हो तो अपन उसमें चर का दिए गए चर का मान रख के चेक कर लेंगे, यदि चर के दिए गए मान के लिए सारणी का मान 0 प्राप्त होता है तब तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक मूल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अपन इस सारणी को, इस समीकरण को सरल करके चर x के रूप में एक समीकरण प्राप्त करेंगे और इसका जो वाम पक्ष आएगा वो चर x के बहुपद के रूप में आएगा। अब चूंकि x - 2 इसका एक गुणनखंड है, इसलिए इस सारणी से चर x में जो बहुपद आएगा उसमें x - 2 का पूरा भाग जाएगा, तो चर x के रूप में जो बहुपद प्राप्त होगा उसमें x - 2 का भाग देके अपन भागफल ज्ञात कर लेंगे, और फिर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल से अपन इसका जो वाम पक्ष में चर x के रूप में बहुपद आएगा उसको x - 2 और जो भागफल आएगा उसके गुणनफल के बराबर लिख के और अपन भागफल के क्या कर लेंगे, रेखीय गुणनखंड करके प्रत्येक रेखीय गुणनखंड को 0 के बराबर रख देंगे, तो इसके बाकी के मूल भी प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इस सारणी को, इस दी गई समीकरण को अपन सरल करते हैं। इसका अपन क्या करते हैं, प्रथम पंक्ति से प्रसार करते हैं इस सारणी का, तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति से इसका अपन जब प्रसार करेंगे तो x इंटू x का सहखंडज, x का सहखंडज क्या होगा, ये पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव तो i प्लस j का मान तो हो गया 2, तो -1 की पावर 2 इंटू 1, और इसकी लघु सारणी क्या है, इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का अपन जब दमन करेंगे ये और ये छुपा लेंगे तो ये सारणी बचेगी, इसका मान क्या आएगा, इसका वजन गुणन करके लिख दो, माइनस का 3x² और माइनस का 6x, माइनस 2x² और माइनस माइनस प्लस के 6x इंटू, हाँ प्लस अगला अवयव कितना है -6 इंटू, अब इसके सहखंडज अवयव -6 इंटू इसका सहखंडज, ये पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का है तो इसके लिए i का मान 1 j का मान 2, तो -1 की पावर कितनी होगी 3 और -1 की पावर 3 का मान होता है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, इंटू में आएगा इसके लघु सारणिक या उपसारणिक का मान, तो -6 के लघु सारणिक उपसारणिक का मान क्या आएगा, इससे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन जब छुपाएंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो ये सारणी बचेगी, इसका मान क्या आएगा लिख दो 2x प्लस 4 और ये माइनस माइनस प्लस के 3x और ये माइनस माइनस प्लस के 9 और एक वो बाहर माइनस है तो माइनस का 9, फिर अवयव -1 इंटू इसका सहखंडज, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का, तो इसके लिए i का मान क्या हो गया
1 प्लस 3 यानी 4 और माइनस 1 की पावर 4 का मान 1 और इंटू में इसकी लघु सारणिक से गुणा करेंगे तो इसकी लघु सारणिक अवयव माइनस 1 से गुजरने वाले पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे तो ये बचेगी। इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा 4x और माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस के 9x। ये किसके बराबर है? शून्य के बराबर। अपन दी गई समीकरण को सरल कर रहे हैं। दी गई समीकरण की LHS को अपन सरल किया। LHS में तथ्य क्रम की सारणी के इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार करके इसका मान निकाल रहे हैं तो इसका मान आएगा ये और इसको अपन शून्य के बराबर रख रहे हैं क्योंकि इसका मान शून्य के बराबर दिया गया है। तो यह कितना आएगा? माइनस का 3x क्यूब, माइनस के 6x प्लस के 6x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे? माइनस का 2x क्यूब और ये देखो कितने जाएंगे? प्लस के 2x और प्लस के 3x प्लस के 5x और 6 पंजो 30x और ये प्लस के 4 और माइनस के 4 तो यहाँ माइनस के 5 बच जाएंगे यानी माइनस के 30, माइनस के 30 और यहां से अपने को क्या मिलने वाला है? यहाँ माइनस के 5x बच जाएंगे और माइनस माइनस प्लस के 5x हो जाएंगे, प्लस के ये कितने हो गए अपना? चलो प्लस के यहां से आ जाएगा प्लस के 5x इक्वल टू 0। अब अपन इसको और सोल्व करते हैं तो ये माइनस का 5x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का 35x और ये माइनस 30 इक्वल टू 0। इस पूरे में से अपन माइनस 5 जब कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x क्यूब 5 7 35 हाँ ये कितना हो गया अपना? 30 और 5 35 हाँ तो ये हो जाएगा माइनस का 5 7 35 माइनस का 7x और 5 6 30 प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं? इसके अपन फैक्टर करते हैं। अब चूंकि अपने को दिया गया है कि x माइनस 2 जो है वो इसका क्या है? इस बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है, इसलिए x माइनस 2 से ये पूर्णतः विभाजित होगा अर्थात इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये अपना क्या हो गया? भाज्य हो गया और x माइनस 2 क्या हो गया? भाजक। तो अपन x माइनस 2 का इसमें भाग देके भागफल ज्ञात करके और फिर इसको अपन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख के अपन क्या कर लेंगे? प्रत्येक रेखीय गुणनखंड को 0 के बराबर रख के इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। तो अपन आगे देखते हैं। इसको आगे देखो। अब देखो चूंकि x माइनस 2 जो है ऐसे लिखो, चूंकि x माइनस 2 बहुपद x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, अतः x माइनस 2 से बहुपद x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 पूर्णतया विभाजित होगा। तो इसका इसमें भाग देके अपन भागफल ज्ञात करते हैं। कितना आता है? कितने बार जाएगा? x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 में कितने का भाग दे रहा है? x माइनस 2 का। आप बहुपदों के पिछले क्लास में अपन 10th में पढ़ा होगा बहुपदों का भागफल ज्ञात करना। तो ये अपना भाज्य है और ये भाजक, इसमें भाग देना है। जब भाज्य भाजक का भाग देना होता है तो अपन क्या करते हैं? भाज्य में चर के अधिकतम घात जैसा पद अपन भाजक को बनाते हैं। तो इसमें चर के अधिकतम घात वाला पद है x क्यूब, तो इसमें भी x क्यूब बनाने के लिए इस पूरे को x स्क्वायर से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। तो पहली बार भाग जाएगा x स्क्वायर बार और इसके प्रत्येक पद को x स्क्वायर से गुणा करके लिखेंगे तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद में नीचे वाले पदों के साइन चेंज करके अपन जोड़ देते हैं तो ये तो कैंसिल, माइनस के साथ ये प्लस के 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये माइनस के 7x नीचे उतर जाएगा और प्लस के 6। दोबारा अपन जो नया शेष प्राप्त होता है, नया भाज्य,
इसमें पुनः चर के अधिकतम घात वाला पद ढूंढते हैं, ये है। तो ऐसा पद इसमें बढ़ाने के लिए इसको कितने बार कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 अक्ष से। अब की बार इसको 2 अक्ष से गुणा करके लिखेंगे इसके नीचे, तो 2 अक्ष स्क्वायर और माइनस के 4 अक्ष, साइन चेंज करके लिख दो। तो ये तो और ये माइनस का तो प्लस का, तो आप देखो कितनी बार जाएगा, माइनस के 7 अक्ष और प्लस के 4 अक्ष, तो माइनस के 3 अक्ष बच जाएंगे और ये प्लस के 6 एज इट इज उतर जाएंगे। दोबारा अपन देखो जो नया भाज्य प्राप्त होता है इसमें फिर से चर की अधिकतम घात वाला पद ये है -3 अक्ष, तो यहाँ भी -3 अक्ष बढ़ाने के लिए इसको अपने कितने से गुणा करना पड़ेगा, अब की बार -3 से। तो अब की बार भाग जाएगा -3 से, इसको पूरे को -3 से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे -3 अक्ष माइनस माइनस प्लस के 6। अब जोड़ दो साइन चेंज करके, तो क्या बचा 0। और अपन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अपना भाज्य तो क्या है, अपना भाज्य है x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। इसको लिखेंगे अपन भाजक और भागफल और शेषफल के रूप में लिखेंगे। तो भाजक कितना है अपना x माइनस 2, भागफल इस भाज्य में x माइनस 2 भाजक का भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त हुआ, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और शेषफल क्या है 0। अब अपन इसके और रेखीय गुणनखंड कर लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 2। अपन इसके फैक्टर करते हैं, बीच वाले पद को ऐसे तोड़ोगे गुणा करने पर -3x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर प्लस के 2x आ जाए, तो ये देगा x स्क्वायर प्लस के 3x में से अपन x घटा देंगे तो प्लस के 2x और गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर -3 है, और ये पूरा इक्वल टू 0 के बराबर है। तो x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू ले सकते हैं अपन x माइनस 2। इसके अपन फैक्टर करेंगे तो इन दोनों में से x कॉमन आया क्या बचा x प्लस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बराबर आया x माइनस 2 और x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, ये बराबर दे रखे 0 के बराबर। तो अपन क्या करेंगे, इन सबको अपन 0 के बराबर रखने पर प्रत्येक रेखीय गुणनखंड को अपन 0 के बराबर रख देंगे, तो इस बहुपद के अपने को पास क्या आ जाएंगे, इसके शून्यांक आ जाएंगे, अर्थात इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस समीकरण के मूल जो क्या क्या आएंगे, एक तो x बराबर 2, एक x बराबर -3 और एक x बराबर 1, ये इसके दो बाकी के जो मूल है, एक तो -3 आएगा और एक 1 आएगा, और ये x बराबर 2 पहले से दे रखा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना 15 कंप्लीट होता है। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को सिद्ध करवाना है, क्या सिद्ध करवाना है, एक डिटरमिनेंट दे रखी है जिसके अवयव है a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस a और माइनस का b माइनस a और c प्लस a प्लस b, ये इसका मान अपने को सिद्ध करके दिखाना है 2 इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो ये अपने को क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि इसका मान ये होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं सिद्ध करने वाले, उनमें अपन LHS या RHS में जो भी सरल करने योग्य होती है, जिसको आसानी से सरल कर सकते हैं, उसमें से एक को लेके अपन और उसका मान ज्ञात करके उसको दूसरे के बराबर दिखा देते हैं। तो इसको तो क्या हल करोगे आप, सरल करने के योग्य तो यही है। तो अपन इसकी क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में डिटरमिनेंट दे रखी है अपने को a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी माइनस a
और सी प्लस ए प्लस बी। अब अपन इसका मान निकालेंगे। इसका मान अपने एक तो प्रसार करके निकाल सकते हैं किसी पंक्ति स्तंभ से, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मान शीघ्र प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस पर कोई संक्रिया अप्लाई करते हैं। पंक्तियों या स्तंभों पर इस प्रकार से संक्रिया लगाएंगे कि किसी पंक्ति या स्तंभ में ज्यादा से ज्यादा शून्य हो जाए, ताकि अपन उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार प्रसार करके अपने इसका मान शीघ्र प्राप्त कर सके। तो देखो अपन इस पर ऑपरेशन इस हिसाब से लगाए, कैसे कि पंक्ति वाइज लगाए। तो इस पहली पंक्ति में से इन दोनों को अपन जोड़ दें, तो यहां क्या बच जाएगा, सी और बी तो कट जाएगा, ए बच जाएगा। ऐसे ही अपने इसमें से इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ए और सी कट जाएगा और यहां क्या बच जाएगा, बी। और ऐसे अपन इसमें से इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां से भी ए भी कट जाएगा, सी बच जाएगा। और देखो कोई ऑप्शन, ठीक है, अपन ऑपरेशन लगाते हैं। पहले संक्रिया लगाते हैं पंक्ति वाइज। R1 पर R1 पंक्ति पर ऑपरेशन लगाते हैं। अपन R1 की जगह लेते हैं, R1 को रिप्लेस करते हैं बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी पंक्ति R1 के स्थान पर R1, R2 और R3 तीनों को जोड़ के अपन लिख रहे हैं। ये अपन पंक्ति R1 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो अपने पास क्या सारणिक आएगी, तो यहाँ तो B और C कट जाएगा, A बच जाएगा। यहाँ A और C कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का B। और यहाँ A और B कट जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा, C। और फिर अपन इनमें से आपस में घटाएं, या अपन ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे कर लो, अपन ये ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। अपन ऑपरेशन संक्रिया R1 पंक्ति पर अपन संक्रिया लगाते हैं, R1 को रिप्लेस करते हैं बाय किससे, R1 के स्थान पर अपन R1 में से R2 को घटा के लिखते हैं। और तथा अपन R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 लिख देते हैं, और R2 के स्थान पर अपन R2 प्लस R3 लिख देते हैं। ये अपन ऑपरेशन लगाएंगे इसमें। तो देखो अपने पास क्या मान आएगा, ये दो संक्रिया लगाते हैं पहली और दूसरी पंक्ति पर। तो पहली पंक्ति पर क्या संक्रिया लगाएंगे, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस R2 की, यानी दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो C से C कट जाएगा, A प्लस B। यहाँ से C कट जाएगा, A प्लस B। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B बचेगा। ऐसे अपन R2 पर संक्रिया लगेंगे, R2 की जगह लिखेंगे R2 प्लस R3, तो माइनस का B प्लस C। यहाँ ऐसे कट जाएगा, प्लस का B प्लस C। और यहाँ ऐसे कट जाएगा तो प्लस का B प्लस C बच जाएगा। और ये तीसरी पंक्ति जो है वो एज इट इज लिख दो, माइनस B माइनस A और C प्लस A प्लस B। अब देखो पहली पंक्ति पूरे में से A प्लस B कॉमन ले लेंगे, दूसरी पूरे में से B प्लस C कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, A प्लस B और B प्लस C पहली और दूसरी पंक्ति से बाहर लेने के बाद में अपने पास सारणी क्या बचती है, 1 1 माइनस 1। और यहाँ जाएगा माइनस 1 1 1। और ये तीसरी पंक्ति है जिट इज माइनस B माइनस A और C प्लस A प्लस B, ये सारणी आती है। अब अपन इसके शून्य बनाने के लिए इस हिसाब से, इसमें अवयव शून्य बनाने के लिए अपन संक्रिया इस हिसाब से लगाएं। जब R1 R2 को जोड़ते हैं तो यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ 0 बन जाएगा। तो अपन आप पुनः संक्रिया कौन सी लगाएंगे, R1 को रिप्लेस कर देते हैं बाय R1 प्लस R2 से, जिससे अपने को क्या होगा, पहली पंक्ति में दो अवयव 0 बढ़ जाएंगे और पहली पंक्ति से प्रसार करके इसका मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ये संक्रिया लगाने बाद में अपने पास क्या सारणी बनती है, 0 2 0। और यह हो जाएगा आपका माइनस 1 1 1 माइनस B माइनस A और C प्लस A प्लस B। अब अपन क्या करते हैं, इसका अपन प्रसार कर देते हैं प्रथम पंक्ति के अनुसार। जब अपन इसका प्रसार करेंगे तो इसका मान आएगा A प्लस B इंटू B प्लस C है, तो पहले से बाहर है।
इसका अपन पहली पंक्ति से प्रसार करेंगे तो इसमें दो पद तो जीरो जाएंगे, क्योंकि इसके दो अवयव क्या है, जीरो। बचेगा कौन सा, पहले वाला, दूसरे वाला पद बचेगा। दूसरा वाला जो पद है वो क्या आएगा, अवयव 2 इंटू इसका सेकंड। ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का है, तो इसके लिए i प्लस j का मान हो गया 1 प्लस 2 इंटू इसकी उपसारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का अपन जब दमन करेंगे तो ये आएगा माइनस का c माइनस का a माइनस का b और ये माइनस माइनस प्लस का b। तो कुल मिला के इसका मान जो आएगा वो आएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, और ये b से b कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 इंटू सी प्लस ए, ये बच जाएगा। और ये एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा। तो कुल मिला के इसका मान आएगा 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी और इंटू में सी प्लस ए। तो ये अपना RHS आ गई। इस प्रकार से LHS और RHS अपने पास दोनों बराबर हो गई, तो ये सिद्ध हो गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में अपने को सिद्ध करके दिखाना है। क्या दिखाना है कि एक सारणी दे रखी है जिसके अवयव है a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c और 2c c माइनस a माइनस b। इसका मान अपने को दिखाना है a प्लस बी प्लस सी क्यूब। तो ये अपने सिद्ध करके दिखाना है कि सारणी का मान ये होता है। तो अपन ये सिद्ध करने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, इसमें इस हिसाब से संख्या सोच के देखो कि किस प्रकार से संख्या लगाएं कि इसकी किसी पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम शून्य हो सके, ताकि उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार प्रसार करके अपन इसका मान शीघ्र प्राप्त कर सके। अपने को पता है, देखो ये जोड़ेंगे, दोनों तीनों पंक्तियों जोड़ेंगे तो एक एक बी और सी कट जाएगा। तो यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का बी और प्लस का सी बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और ऐसे अपने इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो एक प्लस का सी बच जाएगा, प्लस का ए बच जाएगा, प्लस का बी बच जाएगा, और ऐसे भी यहाँ भी क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो अपन संख्या लगाएंगे, अगर अपन R1 को रिप्लेस करते हैं बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो प्रथम पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और वो a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन आके अपन सरल कर लेंगे तो आसानी से इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये अपन संख्या इस पर लगाएंगे, इसकी LHS लेके और उस पर ये संख्या लगाएंगे तो अपने पास क्या सारणी प्राप्त होगी, R1 की जगह इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो एक एक बी और सी कट जाएगा, और क्या बचेगा, एक एक का प्लस का a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और दूसरी और तीसरी पंक्ति को एज इट इज लिख दो, 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब पहली पंक्ति पूरी में से अपन a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचता है, सारणी सारणी बनती है 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c, और ये हो गया आपका 2b c माइनस a माइनस b। ये सारणी बनती है। अब अपन क्या करते हैं, स्तंभ वाइज अगर अपन ऑपरेशन लगाते हैं, इसको इसमें घटा देंगे तो एक जीरो बन जाएगा, एक इसमें से इसको घटा देंगे एक जीरो, यानी पहली पंक्ति में दो जीरो बन जाएंगे, दो अवयव क्या बन जाएंगे, जीरो। स्तंभ वाइज जब अपन ऑपरेशन लगाएंगे तो अपन ऑपरेशन लगाते हैं, संक्रिया C1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 माइनस C2 से, और C2 को रिप्लेस कर देते हैं बाई C2 माइनस C3 से, जिससे क्या फायदा होगा, पहली पंक्ति में दो अवयव जीरो बन जाएंगे और प्रथम पंक्ति से प्रसार करके इसका मान अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो अपन ये संक्रिया अप्लाई करते हैं इस पर, तो अपने पास सारणी क्या आती है, इसको इसमें से घटाएंगे जीरो,
और 2b में से ये घटाएंगे तो प्लस का b, और ये माइनस की दोनों प्लस के हो जाएंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और ऐसे इसमें से घटाएंगे तो 0। फिर इन दोनों c2 को रिप्लेस करते हैं c2 माइनस c3 से तो 0, और ये आपके हो जाएंगे माइनस का a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या बचेगा, एक सी कट जाएगा, ये दोनों a और b दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो जाएंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी, और ये अपन तीसरा स्तंभ एज इट इज लिख दो 1 2b c माइनस a माइनस b। अब अपन देखो पहले स्तंभ पूरे में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे और दूसरे से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो बाहर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, और जो सारणिक बचेगी वो बचेगी 0 0 1 1 माइनस 1 2b 0 1 0 a प्लस बी प्लस सी और c माइनस a माइनस b। अब अपन इसका क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुसार जब इस सारणी का प्रसार करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 इससे गुणा होके ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब बन जाएगा, और ये अपनी क्या है RHS। तो LHS और RHS अपन दोनों बराबर दिखा दी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 भी सिद्ध हो गया। अब आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को सिद्ध करके दिखाना है, इसकी अपने को LHS एक तृतीय क्रम की सारणिक y प्लस जेड अक्ष y z प्लस अक्ष z प्लस z अक्ष z प्लस अक्ष z अक्ष, ये इस प्रकार से इसके अवयव है, और अक्ष प्लस y और z, ये एक सारणी दे रखी है, इसका मान किसके बराबर दिखाना है, अक्ष प्लस y प्लस z इंटू अक्ष माइनस z का होल स्क्वायर के बराबर दिखाना है, ये अपने को सिद्ध करना है इसमें। तो क्या करेंगे अपन, इसकी तो अपने को LHS ले लिया अपने पास, LHS ये तथ्य क्रम की सारणिक है। अब अपने इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, इस प्रकार से ऑपरेशन लगाएंगे कि इसकी किसी पंक्ति स्तंभ में अधिकतम अवयव शून्य हो जाए, ताकि उस पंक्ति स्तंभ से प्रसार करके इसका मान आसानी से निकाला जा सके। तो अपने को पता है कि एक तो अपन जब इन तीनों को जोड़ के लिख देंगे, R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ के लिख देंगे, तो R1 पंक्ति का प्रत्येक अवयव अक्ष प्लस y प्लस z बन जाएगा, और उसमें पूरे में से अपन x प्लस y प्लस z कॉमन ले लेंगे, जो RHS उसमें x प्लस y प्लस z आ रहा है। तो अपन पहली ऑपरेशन लगाएंगे इस पर, कौन सी संक्रिया, R1 को रिप्लेस करेंगे बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो उसके बाद में अपने पास क्या सारणिक प्राप्त होगी, ये इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो प्रत्येक चर 2 बार आएगा, y भी 2 बार, z भी 2 बार, x भी 2 बार, तो 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, x प्लस y प्लस z बच जाएगा, और यहाँ जाएगा x प्लस y प्लस z, और पहला तीसरा अवयव हो जाएगा x प्लस y प्लस z। दूसरी और तीसरी पंक्ति को एज इट इज उतार दो, z प्लस x प्लस y, z y x z। अब इस पहली पंक्ति पूरी में से अपन x प्लस y प्लस z जब कॉमन ले लेंगे, अपन जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचता है, क्या अपने पास क्या सारणिक प्राप्त होगी, 2 1 1 z प्लस x z x प्लस y z, ये सारणिक आती है। अब अपन क्या करेंगे, इसका पहली पंक्ति के अनुसार या अपन इसमें एक संख्या लगा के, स्तंभ वाइज संख्या लगा के पहली पंक्ति का एक अवयव अपन 0 बना सकते हैं। तो लगा दो, ऑपरेशन लगाना चाहते हो तो ऑपरेशन अपन जब इसमें लगाते हैं, अपन ऑपरेशन लगाते हैं, C2 को रिप्लेस कर देते हैं बाय C2 माइनस C3 से। ये अपन जब रिप्लेस लगा के इसको सरल करेंगे, x प्लस y प्लस z, 2 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 1, पहला स्तंभ एज इट इज लिख दो, z प्लस x प्लस y, और ये हो गया अपना z माइनस x और y माइनस z। तीसरा एज इट इज 1 x z। अपन स्तंभ जो R2 है इस पर ऑपरेशन लगा दी, यानी C2
स्तंभ C2 पर अपन ऑपरेशन लगा दी, C2 को रिप्लेस कर दिया C2 माइनस C3 से, यानी C2 की जगह C2 में से C3 को घटाए लिखेंगे तो यहाँ 0 बचेगा Z माइनस एक्स और यहाँ y माइनस z। तीसरा स्तंभ एज इट इज। अब पहली पंक्ति से अपन इसका प्रसार करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो वहां है ही, पहली पंक्ति से इसका प्रसार करेंगे तो पहला अवयव है 2 इंटू इसका सेक खंडन, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है तो i प्लस j का मान 1 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 2 यानी प्लस का 1 इंटू इसकी उपसारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का अपन जब दमन करेंगे तो ये आएगी, ये और ये अपन छुपा लेंगे तो ये माइनस ये, यानी एक्स वाई माइनस जेड एक्स और माइनस का जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स जेड। फिर दूसरा अवयव 0 है तो दूसरा पर 0 बन जाएगा, फिर प्लस का 1 इंटू इसका सेक खंडज क्या हुआ, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ का अपन दमन कर लेंगे तो ये आएगा अपना, इसको और इसको अपन जब छिपा लेंगे तो ये बचेगा और इसका मान आएगा जेड वाई माइनस का जेड स्क्वायर, जेड से गुणा कर दिया, फिर प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स जेड, अब ये करेंगे माइनस के साथ तो माइनस का जेड एक्स माइनस का एक्स जेड और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का माइनस का वाई जेड और माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई, तो ये आएगा। अब जब अपन इसको और सरल करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब देखो अपन जैसे खोल के इसको सरल करेंगे तो सब पद कट जाएंगे, अपने पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर बचेगा और ये किसका मान हो जाएगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर का, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस जेड का होल स्क्वायर। इनको खोल के अपन सरल करेंगे तो सब पद अपने पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। खोल के देखना आप, सारे पद कट जाएंगे अपने, माइनस 2x जेड और यहाँ से ऐसे अपन जो इसके सारे पद कट जाएंगे, ये प्लस का जेड वाई है और इसमें ये माइनस का वाई जेड, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे x प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से माइनस 2 जेड स्क्वायर और ये माइनस का जेड स्क्वायर, ऐसे देखना आप, ये बच जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा इसकी RHS। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना 18 कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें अपने को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में अपने को सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें अपने को एक सारणी दे रखी है जिसके अवयव है 1 1 1, पहली पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के A B C, तीसरी पंक्ति के है A क्यूब B क्यूब C क्यूब और इसका मान बराबर दे रखा है B माइनस C इंटू C माइनस A माइनस B, A प्लस B प्लस C, ये अपने को दिया गया है। अपन इसकी क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS क्या है, के क्रम की सारणिक है। अपन इस सारणी को अपन सरल करते हैं, अपन स्तंभ वाइज ऑपरेशन लगा के पहली पंक्ति के दो अवयव 0 बना लेंगे तो अपन संख्या लगाएंगे, C1 को रिप्लेस करते हैं C1 माइनस C2 से और C2 को रिप्लेस कर देते हैं C2 माइनस C3 से, जिससे पहली पंक्ति में दो अवयव 0 बन जाएंगे। तो 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A क्यूब माइनस B क्यूब के फैक्टर हो जाएंगे A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ऐसे इसमें घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, B माइनस C और ये B क्यूब माइनस C क्यूब के फैक्टर हो जाएंगे B माइनस C इंटू B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और तीसरा स्तंभ एज इट इज 1C C3। अब अपन इसका प्रथम पंक्ति की अपन संख्या कौन सी लगाई है, संख्या लिखो। अपन ऑपरेशन लगाया, एक तो C1 स्तंभ पर C1 को रिप्लेस किया C1 माइनस C2 से तथा
C2 पर लगाई है C2 माइनस C3, ये अपनी दो संख्या लगाने पर ये सारणी का है अपने पास। अब इसका अपन प्रथम पंक्ति से प्रसार करेंगे, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार अपन प्रसार करेंगे, क्योंकि प्रथम पंक्ति में अधिकतम 2 शून्य अवयव है, इसलिए इसका मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो पहले 2 पर तो 0, तीसरा अवयव 1 इंटू इसका सेकंड, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का i प्लस j का मान 1 प्लस 3 4, तो -1 की पावर होगी 4 इंटू इसकी उपसारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का अपन जब दमन करेंगे, या इससे पहले इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार करने से पहले अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति पहले स्तंभ में से अपन क्या कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी, और दूसरे स्तंभ में से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद में देखो क्या सारणी बचती है, 0 0 1, a माइनस बी कॉमन ले लिया 1, और यह हो गया आपका a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। दूसरे स्तंभ में b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेंगे 0 1 b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। तीसरा स्तंभ 1 c क्यूब, ये सारणी बचती है। अब अपन इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार जब इसका प्रसार करेंगे तो अपने 2 पर तो क्या बन जाएंगे 0 प्लस तीसरा अवयव 1 इंटू इसका सेकंड, इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का अपन जब दमन करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस ab माइनस का b स्क्वायर। अब इसमें जो कट रहा है वो तो काट दो और बाकी का क्या कर दो, लिख दो। तो ये b स्क्वायर से b स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी अपन जब इसके फैक्टर करके सरल करेंगे a माइनस बी इंटू b माइनस सी, क्या बचता है, bc और ab दोनों को एक जगह लिख लेते हैं अपन, bc माइनस ab, इन दोनों को एक जगह ले लिया, और प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इन दोनों को एक जगह ले लिया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इन दोनों में से b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा c माइनस ए, और इसके फैक्टर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जाएंगे c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो ये c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब देखो इस पूरे में से c माइनस ए, इस पद में से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा, इसमें से c माइनस ए कॉमन, तो क्या बचेगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और यहाँ बच जाएगा b और यहाँ से बच जाएगा a प्लस सी, यानी ये जुड़ के हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी। तो ये अपनी क्या हो गई इसकी RHS। तो LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 भी सिद्ध हो जाता है। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, अपने को सिद्ध क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में अपने को एक डिटरमिनेंट दे रखी है तृतीय क्रम की, LHS जो है वो इस प्रकार से तृतीय क्रम की सारणी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा c, और इसकी दूसरी पंक्ति है a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटा a, तीसरी पंक्ति है b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा d इक्वल टू है 4abc। यह अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि इसका मान इसके बराबर होता है क्या, तो यह अपने को सिद्ध करना है इसमें। तो इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, इसके अपन LHS लेके चलेंगे और RHS के बराबर दिखाएंगे। LHS क्या है, तृतीय क्रम की सारणिक है। अपने को पता है कि इनके जो अवयव है इनके बट्टे में a b c आ रहा है, तो पहले पंक्ति में से अपन 1/c कॉमन ले लेंगे, दूसरी में से 1/a ले लेंगे, और तीसरी में से 1/b कॉमन ले लेंगे, तो ये बट्टे वाला भी हट जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बट्टे में जो a b c है इनको उठाएंगे। कैसे उठेगा, पहली पंक्ति में से 1/c कॉमन ले लेंगे, दूसरी में से 1/a और तीसरी में से 1/b कॉमन ले लेंगे, तो इसके जो अवयव है इनके बट्टे में a b c हट जाएंगे और इसका थोड़ा अवयव जो है वो सरल हो जाएंगे। 1/abc बार, तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपने पास बचता है। अब अपन देखो, अपन ऑपरेशन लगा के इस हिसाब से लगाएंगे कि पंक्ति या स्तंभ वाइज ऐसे संख्या लगाएंगे कि किसी पंक्ति स्तंभ में अधिकतम अवयव 0 हो जाए, ताकि उस पंक्ति स्तंभ से प्रसार करके इसका मान जल्दी से अपन ज्ञात कर सके। तो अपन देखो, इन दोनों में से घटा देंगे तो भी एक अवयव 0 बन जाएगा, या चाहे पहली पंक्ति में से दूसरी और तीसरी पंक्ति जोड़ेंगे तो भी जोड़ के घटाएंगे, पहली पंक्ति में से दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ के घटाएंगे तो भी यहाँ 0 बन जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका स्तंभ वाइज ये ऑपरेशन लगा दो, कैसे भी लगा लो अपन। इस पर अपन ऑपरेशन लगाएंगे, पंक्ति पर लगाते हैं, R1 को रिप्लेस कर देते हैं R1 माइनस R2 प्लस R3, यानी R1 के स्थान पर R2 और R3 को जोड़ के R1 में से घटा के अपन लिखेंगे तो अपने पास क्या आता है, देखो 1/ABC तो बाहर है ही, तो यहाँ तो 0 बन जाएगा। सी स्क्वायर में से इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2b स्क्वायर। ऐसे अपन सी स्क्वायर में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर बच जाएगा। और दूसरी तीसरी पंक्ति एज इट इज उतार लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसका अपन पहली पंक्ति के अनुसार अपन प्रसार कर देंगे, प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुसार। वैसे इस पूरे में से पहली पंक्ति में पूरे में से -2 भी अपन कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर तो हो जाएगा -2/ABC, और अंदर सारणी क्या हो जाएगी 0 b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये अपने पास बचती है। अब देखो, इसको अपन और कैसे जोड़ के घटा के और सरल कर सकते हैं क्या, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा और नहीं होगा। अब अपन इसका क्या कर देते हैं, प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करेंगे अपन, तो -2/ABC अपन प्रथम पंक्ति के अनुसार जब इसका अपन प्रसार करके लिखेंगे तो अपने पास इसका जो मान आएगा वो आएगा -2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। तो ABC की एक तो कैंसिल हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस के हो जाएंगे 4ABC। इसका अपन प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके देखना आप, तो इसका मान क्या आएगा, -2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये ABC से ABC की एक घात कट जाएगी, और -2, और ये बाहर -2 माइनस प्लस के 4ABC बच जाएगा। तो ये अपनी क्या हो जाएगी RHS। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। बाकी का अगले अपन अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।